Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you supplementary reader class 10 chapter number 1st. The inventor who kept his promise. एक आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। आज हम यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया कि एडिसन कुछ कीड़ों मकोड़ों को उठाता है और एक फल के गोदे में उनको पानी के साथ मिक्सर करके एक लेडी सर्वेंट से पीने के लिए कहता है। तब इससे आगे हम अध्ययन कर रहे हैं। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। और बेचारी गरीब लड़की ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिक्सचर को पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इन। शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं पाई, उड़ी नहीं, बट सी फेल इन, लेकिन वह बीमार हो गई। एडिसन ने सोचा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है और आसमान में उड़ती है। यदि मैं कीड़े मकोड़े इंसान को पिलाऊं, किसी लेडीज़ को पिलाता हूँ, कोई व्यक्ति इनको पिएगा तो वो भी उड़ने लगेगा। तो उसने अपना प्रयोग एक महिला सर्वेंट पे किया। उस लड़की को उसने मिक्सचर पिलाया, लेकिन वो लड़की उड़ी नहीं। वट सी फेल, लेकिन बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। यंग एडिसन्स मदर, एडिसन की माता ने बाद में चेतावनी दी हिम मानी एडिसन को, टू नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, कि ऐसे मूर्ख एक्सपेरिमेंट ना करें। एडिसन की माँ ने एडिसन को चेतावनी दी कि वह ऐसे सिली मतलब ऐसे मूर्ख एक्सपेरिमेंट प्रयोग ना करें, कि ऐसे मूर्ख प्रयोग ना करें। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक दिन वह अपनी माता के साथ मुर्गी पालन में गया, मुर्गी फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म मुर्गी का फॉर्म में गया, जहाँ मुर्गी पाली जाती है। देयर ही सॉ ए हैन, उसने वहाँ पर एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माता से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में, एंड शी आंसर्ड, और उसकी माता ने जवाब दिया। एडिसन ने अपनी माता से मुर्गी के बारे में पूछा कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठी है। उसकी माता ने उसको जवाब दिया द हैन इज हैचिंग इट्स एग। उसकी माँ ने आंसर दिया कि द हैन मुर्गी इज हैचिंग इट्स एग, कि मुर्गी अपने अंडे नुकेल रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। माता ने कहा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स मनी मुर्गी के बच्चे, विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से बाहर आ जाएंगे। एडिसन की माता ने कहा कि मुर्गी अंडे नुकेल रही है और कुछ समय के बाद मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन। छोटे एडिसन ने सोचा वाई कांट आई हैच एग्स, कि मैं अंडे क्यों नहीं उगेल सकता, मैं अंडे क्यों नहीं हैच कर सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, ही सेट अ डजन एग्स, में 1 दर्जन अंडे ले गया। ही गॉट अ डजन एग्स, 1 दर्जन उसने अंडे खरीदे, अंडे लिए वहाँ से। एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। अगले दिन क्या करा लंच उसमें एडिसन ने, कि 1 दर्जन अंडे खरीदे और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ समय के बाद अंडों पे से उठा, बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई भी मुर्गी का बच्चा उसमें नहीं मिला। एडिसन ने क्या करा, 12 अंडे खरीदे, उनके ऊपर बैठ गया। कुछ समय बाद उनके ऊपर से उठा और उसने देखा कि अंडों से कोई भी मुर्गी का बच्चा नहीं निकला है। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट।
ही हैड स्मैश्ड मतलब उसने कुचल दिए द एग्स अंडों, जैसे अंडे बैठा क्या करा, बच्चे तो कोई निकला नहीं लेकिन सब अंडों को कुचल दिया, बेकार कर दिया। एंड स्पॉइल्ड इट शॉर्ट, एंड स्पॉइल्ड इज शॉर्ट, और उसने अपना नेकर गंदा कर लिया, जो नेकर पहने हुए थे जिसको पहन के वो अंडे के ऊपर बैठा था वो गंदा कर लिया और अंडे खराब कर दिए। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर डैड डे, और उस दिन उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। ही गॉट अ गुड बीटिंग, उसकी बहुत पिटाई हुई फ्रॉम हिज मदर डैड डे, उस दिन उसकी माता के द्वारा उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई, उसकी माँ ने उसको बहुत पीटा। ए रियली फनी बॉय वजंट ही, कि वह वाकई में एक बहुत फनी मजाकी लड़का था, मैं भिन्न भिन्न प्रकार की अजीब व गरीब हरकतें करता था, तो मतलब वाकई में वह फनी बॉय था। ही फेल्ड इन ऑल एक्सपेरिमेंट बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोग में फेल हुआ, बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, और लेकिन उसने इनमें से इन सभी प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके जो विचार थे, जो आइडियाज़ थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स में किताबों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनमें से उसने बहुत सी किताबें पढ़ ली थी। क्या था, किताबें पढ़ने का शौक़ था, उसके बाद बहुत सी किताबें रखने का उसको शौक़ था, और उसने बहुत सी किताबों को पढ़ा भी था। ही बाउट हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिताजी गेव हिम 25 सेंट 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, कि हर एक किताब को पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे। उसके पिताजी कहते थे आप जब एक किताब पढ़ेंगे, एक किताब को पढ़ने का आपको 25 सेंट है, जितनी भी आप किताब पढ़ोगे हर किताब के एवरेज से आपको 25 सेंट पैसे दिए जाएंगे। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही रीड वाइडली वह बहुत ही बारीकी से पढ़ता था, एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करता था। ही बाउट मोर बुक्स एंड शेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने बहुत सी किताबें खरीदी और एक प्रयोगशाला बना ली थी। उसने बहुत सी किताबें खरीदी एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। हिज मदर एनकरेज हिम एंड ही हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, हिज मदर एनकरेज हिम, उसकी माता उसको प्रोत्साहित करती थी, मतलब उसका मनोबल बढ़ाती थी। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में। उसकी माता उसको प्रोत्साहित करती थी, उसको काम करने के लिए उकसाती थी, और उसके प्रयोगों में उसकी माता उसकी मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद एडिसन को पता चला दैट कि ही नीडेड मोर मनी, कि उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। उसको बाद में ये एहसास हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसको और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत थी और किताबें उसको चाहिए थी। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स, जैसे कि वो सभी किताबों को पढ़ चुका था। ही हैड एट होम, जो उसके घर पे थे, जो किताबें उसके घर पे थी वो किताबें उसने सब पढ़ ली थी, इसलिए उसको और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत थी, और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे चलाने के लिए उसके पैसों की ज़रूरत थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेस एंड न्यू पीपल, ही वांटेड गो आउट में बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नई जगह देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था या नए लोगों को देखना चाहता था। वह बाहर जाना चाहता था, नई जगह देखना चाहता था, और नए लोगों को देखना चाहता था या नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, ही वांटेड रीड न्यू बुक्स, मैं नई किताबें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज
नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को इम्प्रूव सुधारने के लिए वो और ज़्यादा किताबें या नई नई किताबें पढ़ना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अ जॉब इन take up a job in the railway, इसलिए वो रेलवे में नौकरी करना चाहता था। ऐसे इसलिए वो रेलवे में नौकरी करना चाहता था। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरी हार्ड वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स एंड लर्न ऑल द चैप्टर्स and revise. Okay students, thanks a lot and have a nice time.